राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। बजवान दुलारी राधा, बजवान दुलारी राधा, बजवान दुलारी राधा, बजवान दुलारी राधा, बजो राधा 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 राधा, बजो भानु दुलारी राधा, बजो भानु दुलारी राधा, रानी महारानी राधा रूप गुमानी, 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 बड़ी चल छबीली राधा, छैल छबीली राधा, बड़ी भोली भारी राधा, जो भोली भारी राधा, बजो भानु दुलारी राधा, जो भान दुलारी राधा, बरसाने वारी राधा, बरसाने वाली राधा, भक्तों की प्यारी राधा, भक्तों की प्यारी राधा, बजो राधा 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 राधा, जो राधा 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 राधा, बजो भानु दुलारी राधा, जो भान दुलारी राधा, बाके बिहारी जैसे सेवक जाके, बाके बिहारी जैसे सेवक है जाके, बाके बिहारी जैसे सेवक जाके, बाके बिहारी जैसे सेवक है जाके, ऐसी रस रूप अगाधा, ऐसी रस रूप अगाधा, बजो भानु दुलारी राधा, जो भान दुलारी राधा, बजो राधा 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 राधा, जो राधा 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 राधा, सखियन की प्यारी राधा, सखियन की प्यारी राधा, मोहन की प्यारी राधा, मोहन की प्यारी राधा, दीनन रखवारी राधा, दीनन रखवारी राधा, बजो राधा 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 राधा, जो राधा 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 राधा, बजो भानु दुलारी राधा, जो भान दुलारी राधा, जो कोई नाम रटे राधा को, 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 बाकी कट जाए भव की बाधा, बाकी कट जाए भव की बाधा, बजो भानु दुलारी राधा, जो भान दुलारी राधा, बजो राधा 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 राधा, जो राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा, तो की
मेरी दयामयी प्यारी राधा, मेरी दयामयी प्यारी राधा, बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, घेवर वनवारी राधा, वरवन वाली राधा, वृषभानु दुलारी राधा, वृषभान दुलारी राधा, वजो भानु दुलारी राधा, वरभान दुलारी राधा, वजो राधा 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 राधा, वजो राधा 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 राधा, वृंदावन वारी राधा, वृंदावन वाली राधा, वजो भानु दुलारी राधा, वरभान दुलारी राधा। तो प्रसंग चल रहा अजामिल का। अजामिल किस तरह से इनको माया ने घेरा, कितने अच्छे साधक थे। इसमें कल कबीरदास जी का पद भी सुनाया था, माया माँ ठगनी हम जाने, कि माया इतनी बलवान है कि इसको जानना बड़ा कठिन है, इससे पार होना बड़ा कठिन है। केशव के कमला है बेटी, शिव के भवन भवानी। माया इतनी प्रबल है कि इसको कोई समझ ही नहीं सकता है, किस रूप में किसको जाके घेर ले कोई पता नहीं। भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी के रूप में जाकर बैठ गई, शिव जी के पास पार्वती जी के रूप में, और साधु संतों के पास देखा जाता है चेली के रूप में चली जाती है। राजा के रानी हो जा बेटी, मंदिर में मूर्त के रूप में बैठ जाती है। मंदिरों में देखा जाता है कि जहाँ भी जाओ वही माया का नंगा नाच दिखाई देता है। मंदिरों में ठाकुर जी की मूर्ति के सामने पंडे खड़े रहते हैं। ठाकुर जी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है, बस एकमात्र लक्ष्य होता है पैसा, कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींच लें। तो मूर्ति के रूप में जाके बैठ गई। तीर्थ में वही पानी, तीर्थों में जाके देखा जाता है, जहाँ भी तीर्थों में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ भी भक्त तो बहुत कम दिखाई देते हैं, और वही माया के लोभी दिखाई देते हैं। वो पानी तीर्थ भी एक माया का रूप धर के बैठ गया। जहाँ जाओ वहीं पंडे पैसा मांग रहे हैं। तो पैसा कमाने के एक साधन बन गया हर जगह, मंदिर तीर्थ सब। तो इसी तरह से इस माया से बचना बड़ा कठिन है। इसमें उदाहरण नारद जी का दिया था। नारद जी का प्रसंग चल रहा था कि नारद जी ने बड़ा इनकार किया था कि हमको माया कैसे गिरा सकती है, हमें इतनी सामर्थ्य माया में नहीं कि हमको गिरा दे। पर आखिर में माया ने उनको भी गिरा दिया, और वो माया के ऐसे वशीभूत हुए कि विवाह करने की सोचने लगे, और उसके पीछे इतना सब कुछ किया कि यहाँ तक कि भगवान को श्राप दे दिया उस क्रोध में आकर। और जब माया का पर्दा हटा दिया भगवान ने, तब उनको ज्ञान हुआ तो बड़ा दुख हुआ। और जब तक माया का भूत चढ़ा रहा तब तक तो खूब भगवान को खरी खोटी सुनाई, जितनी सुना सके बहुत सुनाई।
कि आपका क्या जा रहा था, आप इतने कपटी हो, इतने लोभी हो, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। और कितनी कितनी कड़वी बातें भी कही भगवान को कि आप तो इतने ज़्यादा कपटी हो कि समुद्र में लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली थी, समुद्र मंथन हुआ था तब, और विष भी, कालकूट विष भी समुद्र से ही निकला था। तो इतने कपटी हो, इतने चतुर चालाक हो तुम कि लक्ष्मी जी को तो अपने पास रख लिया और शिव जी को पागल बनाकर विष पिला दिया। इसी तरह से राजा बलि ने क्या किया था आपका, पर आप इतने ज़्यादा कपटी हो कि आपकी आराधना ही तो की थी, आपके लिए यज्ञ तो किया था, पर उसमें भी आपने उसको रसातल में भेज दिया। तो इस तरह से बहुत सी बातें सुनाई। और जिस समय जैसे माया को खींचा प्रभु ने और नारद जी को पुनः वही ज्ञान हो गया और बड़ा दुख हुआ। और जब माया का पर्दा हट गया तो फिर पूछते हैं नारद जी, जैसे सुबह बाबा महाराज ने बताया था कि नारद जी ने फिर भगवान से वही बातें कही कि प्रभु आप ये बताओ, इतनी बड़ी मेरे पीछे आपने इतनी लीलाएं की, इतनी माया फैलाई, इसका कारण क्या था? मैं विवाह करना चाहता था पर आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, इसका कारण क्या है? तब मैं विवाह चाहूं कि ना प्रभु कहीं कारण करने न दीना। जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने क्यों रोका था, इसका कारण क्या है? तो वहां पर नारद जी से फिर भगवान ने कहा कि देखो नारद, जो मेरा भक्त होता है, भक्त मेरा एक पुत्र के समान होता है। जैसे माँ के लिए एक पुत्र होता है उसी तरह मेरे लिए भक्त होता है। जिस तरह से माँ का वात्सल्य पुत्र के लिए होता है उसी तरह भक्त पर मेरा वात्सल्य होता है। सुन मुनि तो कहूँ से रोसा, भजई न मोह तज सकल भरोसा। जो मेरा सारे भरोसाओं को छोड़ के, सारे आसरों को छोड़कर मेरा भजन करता है, उसके लिए मैं इतना करता हूँ, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे में तारी। जैसे एक बच्चे को माँ रखती है, हर समय उसका कितना ध्यान रखती है, इसी तरह जो भक्त मेरा भजन करता है, सब कुछ छोड़ के एकमात्र मेरा ही, मेरी शरण में आता है, उसकी मैं उसी तरह से रक्षा करता हूँ। गए शिष्ट बच्च अनल आय धाई, तहाँ राके जननी अरगाई। जैसे माता बालक को हर तरह से रक्षा करती है, कोई 2-3 साल का बालक है, वो क्या जाने किसी चीज को, वो तो सर्प सामने देखता है तो उसको भी पकड़ने दौड़ता है। वो क्या जानता है कि इस सर्प पे ये काट लेगा हमें, वो नहीं जानता, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। पर माँ उसकी हर समय रक्षा करती है, हर समय उसका ध्यान रखती है। जैसे वो सर्प पकड़ने चलता है, माता उसको दौड़ के गोद में उठा लेती है। इसी तरह से अगर बिच्छू देखा तो वो बिच्छू को पकड़ने दौड़ता है तो माता उसको बचा लेती है। कहीं आग को पकड़ने चलता है तो माँ उसको दौड़ के गोद में उठा लेती है, क्योंकि वो बालक नहीं जानता है कि क्या है, ये बिच्छू है, ये मुझे खा जाएगा, या ये आग है, इससे मैं जल जाऊंगा, ये उसको ज्ञान ही नहीं होता है। वो तो एकमात्र उसका आश्रय माता ही होती है। अगर माँ उसकी रक्षा नहीं करे तो वो अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटा सा बालक है। इसी तरह से भगवान भी जो अभिमान अहंकार से रहित भक्त होता है, उसकी इसी तरह से रक्षा करते हैं। पर यह जरूर ध्यान रखने के लायक है बात कि माता कब तक रक्षा करती है, जब तक बालक माँ के आश्रित रहता है। जब तक बालक अपना
अपने आप बचने की कोशिश नहीं करता है, अज्ञानी बन के रहता है, तभी तक माँ उसको संभालती है। और जैसे ही बालक बड़ा होता है वो अपने आप अपना सारा काम करने लग जाता है। अपने आप से उसको वो ये जान लेता है कि ये आग है, ये सर्प है, ये बिच्छू है, ये हमें काट खाएगा, इससे हमको बचना चाहिए। ये सब जब उसको ज्ञान हो जाता है तो माँ उसकी रक्षा नहीं करती, फिर तो माँ छोड़ देती है कि अब तो ये खुद ही अपनी रक्षा कर लेगा। जब तक माँ के आश्रित रहता है तभी तक उसकी रक्षा करती है। तो इसी तरह भगवान भी कहते हैं कि जो भक्त मेरे ही आश्रित रहता है, अपना कोई बल नहीं रखता है, सारे बल को छोड़कर उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और जो अहंकार रखता है, ज्ञान का तपस्या का बल रखता है, उसकी मैं रक्षा नहीं करता हूँ। तो ये भगवान से जो भगवान ने नारद जी से कहा है, ये इसलिए कहा है कि जो भी भक्त होता है वो एकमात्र भगवान के आश्रित होता है। भक्त को अपना बल नहीं रखना चाहिए, और जो अपना बल रखता है वो बच नहीं पाता है, उसको माया पटक देती है। एकमात्र माया से बचने का एक ही रास्ता है कि जैसे बाबा महाराज ने बताया सुबह कि माया किसको छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती है। माया से बचता है कौन है? जिसके अंदर भक्ति होती है। जिसके अंदर भक्ति होती है वही माया से बच पाता है, नहीं तो माया से नहीं बच पाते। तो भक्ति क्या है? एकमात्र भगवान के चरणों में शरणागति, अपना कोई बल नहीं। जैसे उदाहरण दिया था कल कि जैमिनी जी ने अपना बल दिखाया कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, और अपने गुरुजी की तक बात नहीं मानी उन्होंने। जो गुरुजी ने कहा था कि ये बलवान इंद्रियां इतनी बलवान है कि विद्वानों को भी खींच लेती है, तो उनको बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा कि इतनी इंद्रियां एक बलवान को कैसे खींच लेगी, कैसे गिरा देगी। तो आखिर में उनको समझ में आया कि जो गुरुजी ने कहा वही सत्य है कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी खींच लेती है। और उसी श्लोक में जो बताया था कि माता के साथ नहीं बैठना चाहिए, एक आसन पे बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, एक कन्या के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, तो इसका उदाहरण माता के साथ नहीं बैठना चाहिए, इसका उदाहरण देवताओं को ही देख लो। देवता भी इस माया से नहीं बच पाए। चंद्रमा ने अपनी गुरु माता के साथ भोग किया। उन्होंने गुरु माता अपनी माँ के समान होती है। जब देवता ही इस माया से नहीं बच पाया, गुरु माता के साथ उन्होंने वो किया। इसी तरह से बहन का उदाहरण दिया है कि बहन के साथ त्रिशंकु ने अपने गुरु पुत्री के साथ बलात्कार किया था। गुरु पुत्री बहन के समान होती है। शुक्राचार्य जी की बेटी थी, उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया, और आखिर में भोग का परिणाम तो दुखी होता है, ये सभी जानते हैं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि जाओ तेरा सारा राज्य जल जाएगा, सारा राज्य जल के राख हो जाएगा। उसका सारा राज्य जल के राख हो गया। वही दंडकारण्य वन जो आज है वो त्रिशंकु का ही राज्य है। तो ये बहन का उदाहरण। तो जो व्यास जी ने कहा है, तो इस पे शंका नहीं करनी चाहिए कि बहन के साथ नहीं बैठना चाहिए, एक आसन पर माता के साथ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा कहा तो ये सत्य कहा। यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए एकांत में। इसका उदाहरण भी ब्रह्मा जी से ही ले लो।
ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती उसी पर मोहित हो गए। तो इस माया से कोई नहीं बच पाया। ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती पर मोहित हो गए और काम इतने वो हो गए कि वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तो सारे संसार के रचने वाले हैं और ये सभी सभा में बैठे हुए देवता क्या कहेंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और वो अपनी पुत्री के पीछे दौड़ पड़े। इसका उदाहरण ब्रह्मा जी का भागवत जी में दिया है। वाचम द्वितरम तन्वीम स्वयंभूर हरिति मना। कहते हैं सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री जो थी इतनी सुंदर थी कि वो सबका मन को हरण कर रही थी। तो उस पर अपने उनके पिताजी ब्रह्मा ही मोहित हो गए और ब्रह्मा मोहित हो गए। हालांकि यह नहीं सोचना चाहिए कि वो उनकी लड़की में कमी थी। लड़की वासनाओं से रहित थी, सरस्वती जी वासनाओं से रहित थी, पर तो भी ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे भाग दौड़े। तो ऐसे उदाहरण कई मिलते हैं कि जो माया ने किस तरह से कुचला, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो या मनुष्य हो, किसी को नहीं छोड़ा। और दूसरा उदाहरण शिव जी का ले लो। शिव जी जो ईश्वर है, भगवान विष्णु के समान है, वो शिव जी भी, हालांकि शिव जी ने काम को जला दिया था, तो काम को जला दिया तो अब ये तो आ ही जाता है कि जब हमने काम को जला दिया तो अब हमारा काम क्या बिगाड़ सकता है। तो कुछ तो अहंकार था ही अंदर। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने अमृत बांटने के लिए, अमृत देवताओं को पिलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो जिन्होंने देखा वो तो उस पर देखा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको बड़ी लालसा थी देखने की कि पता नहीं ऐसा कैसा रूप धारण किया भगवान ने जिस पर सारे ही दैत्य मोहित हो गए, तो उसको देखना चाहिए। तो शिव जी ने भगवान से कहा, प्रभु आप एक कृपा करो, हमको भी उस रूप के दर्शन दे दो थोड़ा, हम भी आप उस रूप के दर्शन कर ले। पता नहीं कितने सुंदर होंगे उस समय आप, उस मोहिनी जी का हम भी तो दर्शन कर ले। भगवान ने खूब बहुत मना करी कि शंभु उस रूप, वो रूप ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी काम पैदा कर देता है, उसको मत देखो। पर शिव जी बोले, नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो उस रूप को दिखाओ, हमको तो उसको देखने की बड़ी लालसा है। भगवान ने सोचा चलो नहीं मानते तो दिखा देते, हमारा क्या जाएगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। शिव जी को कुछ मालूम नहीं था, वहां से भगवान गायब हो गए। कुछ ही देर बाद देखते हैं कि एक बड़ी सुंदर स्त्री शिव जी के थोड़ी आगे जाके गेंद उछाल रही है, और इतनी सुंदर है, उसको देखते ही मान, जैसे ही देखा शिव जी ने वैसे ही उस पर मोहित हो गए कि इतनी सुंदर तो हमने कभी देखी नहीं है, कौन है, इससे थोड़ा बात करना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे उसको देखने का, उसको छूने की लालसा में, वैसे ही वो स्त्री आगे आगे बढ़ती चली जा रही है। अब तो शिव जी सब कुछ भूल गए,
माया के ऐसे बस में हुए कि सब कुछ भूल गए, ये भी भूल गए कि हमारे पास पार्वती जी खड़ी है। पार्वती जी वहीं खड़ी छोड़ी और शिव जी उस मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। जहां जहां उनका वीर्य स्खलित हुआ, वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। तो कहते हैं कि अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी जीव को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस माया से अपने बल से पार हो जाएंगे या हम अपनी तपस्या के बल से इसको जीत लेंगे। ऐसा जो सोचता है वो बड़ा मूर्ख है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस माया ने बड़े बड़े देवताओं को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा तो भक्त लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो कहते हैं भी कि ये माया बड़ी प्रबल है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। तो इससे, क्योंकि ये भगवान की रची हुई है, इससे बचना बड़ा कठिन है। इससे तो एकमात्र भगवान की कृपा से ही बच सकते हैं। तो एक कबीरदास जी ने अपने पद में बताया है कि किस किस को किस तरह से माया ने कुचला है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी किस तरह मिट्टी में मिलाया। ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो, किसी को नहीं छोड़ा। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, लूटा बाजार रे लूटा बाजार, लूटा बाजार रे मचा हाहाकार, लूटा बाजार रे मचा हाहाकार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। सुरपुर लूट नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, सुरपुर लूट नागपुर लूटा, सुरपुर लूट नागपुर लूटा, यहाँ तीनों लोक मचा हाहाकार, यहाँ तीनों लोक मचा हाहाकार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, 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 लूटा बाजार रे लूटा बाजार, लूटा बाजार रे लूटा बाजार, लूटा बाजार रे मचा हाहाकार, लूटा बाजार के मचा हाहाकार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। ब्रह्मा लूट महादेव लूटा, ब्रह्मा लूट महादेव लूटा, ब्रह्मा लूट महादेव लूटा, ब्रह्मा लूट महादेव लूटा, यहाँ नारद मुनि के परिपचार है, हाँ नारद मुनि के परिपचार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, अरे हाँ लूटा बाजार रे लूटा बाजार, लूटा बाजार ते लूटा
अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। सिंग की मिंगी कर डारी, सिंग की मिंगी कर डारी। सिंग की मिंगी कर डारी। सिंग की मिंगी कर डारी। यहाँ पर सर के उधर बिदार है, हाँ पर सर के परी उदार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। अरे हाँ लूटा बाजार रे लूटा बाजार। लूटा बाजार रे लूटा बाजार। अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। और कन फूका चिगासी लूटा, कन फूका चिदवासी लूटा। कन फूका चिदवासी लूटा। कन फूका चिदवासी लूटा। यहाँ दो जोगे सर करत विचारे, हाँ दो जोगे सर करत विचार। अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। अरे हाँ लूटा बाजार रे मचा हाहाकार। लूटा बाजार रे मचा हाहाकार। रे लूटा बाजार रे लूटा बाजार। लूटा बाजार रे लूटा बाजार। अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। और हम तो बचे साहिब दया से, हम तो बचिए साहिब दया से। हम तो बच गए साहिब दया से। तो बच गए साहिब दया से। शब्द डोर गए उतरे पार है, हाँ शब्द डोर गए उतरे पार। अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार हाँ लूटा बाजार रे लूटा बाजार। लूटा बाजार रे लूटा बाजार। लूटा बाजार रे मचा हाहाकार। लूटा बाजार रे मचा हाहाकार। अरे रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। और रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। इस ठगनी से रहो होशियार है, हाँ इस ठगनी से रहो होशियार। और रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार हाँ लूटा बाजार रे मचा हाहाकार। लूटा बाजार रे मचा हाहाकार। और रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया के दुल्हन ने लूटा बाजार। तो जो इस कबीरदास जी ने पद गाया है कि रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीनों लोक मचा हाहाकार।
तो जो कहा है ये देखने को भी दिखाई भी देता है कि इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा, न तो इसने देवलोक को छोड़ा, न इस पृथ्वीलोक को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सबको लूट लिया, ब्रह्मा जी को, शिव जी को। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साधु संतों से कहा कि इस ठगनी से रहो होशियार, ये माया बहुत ठगनी है, इससे बड़े संभल के रहना, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इसने गिरा दिया, सिंगी की मिंगी कर डाली। सिंगी ऋषि का उदाहरण जो कबीरदास जी ने अपने पद में दिया, तो सिंगी ऋषि का उदाहरण है कि सिंगी ऋषि ऐसे ऋषि थे जो कि कभी किसी स्त्री पुरुष को जानते नहीं थे कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं। इतना तक भी उनको ज्ञान नहीं था, उसको भी माया ने गिरा दिया। ये कौन थे? इनके पिता भी ऋषि थे, पर ये माया ने इनके पिता को भी गिरा दिया। इनके पिता थे विभांडक ऋषि। वो एक बार सरोवर में समाधि लगा बैठे थे। उसी समय उधर से उर्वशी निकली, आकाश मार्ग से जा रही थी, स्वर्ग की अप्सराएं देवलोक की, तो वो आकाश में विचरण करती रहती है। तो आकाश मार्ग से उर्वशी जा रही थी, विभांडक ऋषि ने देखा और देखते ही मान उनका वीर्य स्खलित हुआ सरोवर में। उसी समय एक हिरणी आई, वो प्यासी थी, जल पीने लगी, जल के साथ साथ उस ऋषि के वीर्य को भी पी गई। अब ऋषि तो सब कुछ जानते थे, पर क्या करें, माया है, इससे नहीं बच पाते कोई भी। तो कुछ समय बाद उस हिरणी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, तो वो मनुष्याकार थे। सिर्फ उसके जो सींग थे वो हिरणी की तरह थे, 2 सींग थे। उसी से उसका नाम सिंगी ऋषि हुआ। तो वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे। अब जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो जो विभांडक ऋषि समझ गए कि इस माया ने हमको नहीं छोड़ा, तो अब इस हमारे बेटा है, इसको हम कैसे माया से बचाएं। हम तो आदि अवस्था में जाकर भी हमको गिरा दिया माया ने, तो ये तो अभी जवान है, तो इसको हम बचपन से ऐसी शिक्षा दें कि जवानी पर भी विषय भोग को जान ही नहीं पाएंगे। ऐसी जगह रखें, देखते हैं फिर ये माया कैसे गिराती है। तो उन्होंने सिंगी ऋषि को, छोटे से बालक थे तभी से ही उनका लालन पालन उन्होंने किया था, वो पिता थे विभांडक जी। तो अपने आश्रम में ऐसा नियम बना दिया था उन्होंने कि इस आश्रम में कोई स्त्री नहीं आएगी, और घोर जंगल में आश्रम था, और 24 घंटा इनकी रखवाली में रहते थे। ये संसार को देख ही नहीं पाएंगे, तो देखते हैं फिर माया कैसे गिराती है। पर माया बड़ी प्रबल है, किस तरह किसको खींच लेती है पता नहीं चलता है। एक दिन की बात, जब ये जंगल में रहते थे तो
रोमपाल राजा थे। उनके देश में वर्षा नहीं होती थी, अकाल पड़ गया। अंग देश के राजा थे, उस देश में कहीं भी कोई वर्षा नहीं हुई तो सारी जनता मरने लगी अन्न के बगैर। अब जब वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा तो फिर प्रजा क्या खाएगी। तो उन्होंने पंडितों को बुलाया और पंडितों से पूछा कि आप लोग ये बताओ, हमारे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? हम तो कोई ऐसा वो भी नहीं करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, खूब धर्म करते हैं, फिर भी वर्षा क्यों नहीं हो रही? तो पंडितों ने, साधु संतों ने बताया कि वर्षा अगर आप चाहते हैं कि प्रजा सुखी रहे आपकी, तो एक ही मार्ग है, इसका एक ही उपाय है। कोई ऐसा साधु संत यहाँ आपके राज्य में पधारे जो किसी भी तरह से विषय भोगों से में नहीं फंसा हो, सबसे रहित हो, जो माया से बिल्कुल दूर हो। तो साधु संतों ने बताया कि ऐसे तो विभांडक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि है, जो आज तक यही नहीं जानते कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उनको ये भी ज्ञान नहीं है। अगर वो यहाँ पर आ जाए तो आपके राज्य में वर्षा हो जाए और आपकी प्रजा सुख शांति से रहने लगे। तो राजा ने कहा तो फिर उस उपाय को जल्दी करो जिससे प्रजा सुखी हो। अब तो सब बोले महाराज इस कार्य को तो करने में बड़ी कठिनाई है। कि कठिनाई क्या है? कि वो विभांडक ऋषि जो है वो उनको कहीं आने जाने नहीं देते, न किसी को अपने आश्रम में जाने देते। उससे कैसे मिला जाए उनके पुत्र से? और वो ऋषि और उनके श्राप से डर लगता है, अगर चले भी गए और उनको मालूम हो गया तो वो सारे राज्य को जला के राख कर देंगे। तो मंत्रियों ने विचार किया और बोले कि महाराज एक उपाय है, अगर इस नगर की सुंदर सुंदर वेश्या है उनको भेजा जाए वहां पर, तो वो वेश्या इस काम में बड़ी चतुर होती है, जीव को फंसाने में बड़ी चतुर होती है, किस तरह किसको फंसा ले उनमें ये गुण बहुत ज्यादा होते हैं। तो राजा बोला तो फिर इसको जल्दी करो। अब सुंदर सुंदर वेश्याओं को बुलाया। राजा ने उनको कहा कि तुम्हें जितना धन चाहोगी उतना धन हम देंगे, तुम हमारा एक कार्य करो। तो वेश्या बोली महाराज आज्ञा करो। कि ऐसे ऐसे जंगल में विभांडक नाम के ऋषि रहते हैं, उनके पास उनका पुत्र रहता है, उसको यहाँ पर तुम किसी भी तरह से ले आओ तो तुम्हें मन जितना मांगोगे उतना धन मिलेगा। वैश्या बोली महाराज ये तो हमारे चुटकी का काम है, किसी को लाना किसी को फंसाना। तो राजा बोला कि ठीक है तो काम बन गया, फिर तुम जाओ। अब वेश्याएं गई, वहां जाके पूछताछ की कि ये ऋषि किस समय कहाँ पर जाते हैं, किस समय उनका लड़का अकेला रहता है आश्रम में। तो पास वालों ले जो साधु संत थे उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे दोपहर को कंदमूल फल लेने जाते हैं, उस समय उनका लड़का आश्रम में रहता है अकेला। तो वैसे बोली तब तो बन गया काम, ठीक है। वो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ जाके बाट देखने लगी किस समय ऋषि जाते हैं। और जैसे ही ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए बाहर निकले आश्रम से,
वैसे ही वेश्या आश्रम में चली गई पीछे से। और सिंगी ऋषि ने तो कभी किसी को देखा ही नहीं था, तो वो तो जानते ही नहीं थे स्त्री पुरुष को। जैसे सिंगी ऋषि ने देखा इतना गहना पहन रखा है और इतने सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहन रखे हैं और इतनी सुंदर है, तो देखते मान मोहित हो गए और उनके पास में आए, आके बड़े स्वागत सत्कार किया, दंडोत प्रणाम किया। वो तो ये जानते नहीं थे कि ये वेश्या है, ये स्त्री है। वो तो यही समझ रहे कि ये भी कोई साधु संत है। उनको बड़ी दंडोत किए और बोले, आइए ऋषिवर, आप लोग पधारो हमारे आश्रम में, थोड़ा पानी वानी पियो। उनको बैठाया तो वेश्या बोली, महाराज हम लोगों को बैठने का समय नहीं है, हमको जल्दी है। हम लोग अपने भजन छोड़ कर आई हैं, वहाँ से अपने भजन में से उठ के आए हैं। अब जैसे वो नहीं पहचान पाए तो वेश्या क्यों बताएगी कि हम कौन है। वो भी ऋषि बन गई कि हम भी ऋषि हैं, हम ऐसे ऐसे वहाँ पर निवास करते हैं, हमारा आश्रम है। वहाँ परिचय दिया वेश्या ने और ऐसे कहकर चली गई कि क्योंकि ऋषि का आने का समय हो रहा था। वेश्या चली गई पर सिंगी ऋषि ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्हीं के चिंतन में लग गए रात दिन। उनके पिता आया, उनको कुछ पता नहीं था। पिताजी आकर दूसरे दिन सिंगी ऋषि बाट देख रहे कि वो दूसरे कल की बोल के गई थी, वो ऋषि आए थे, वो कह के गए थे हम कल फिर आएंगे, आपसे मिलेंगे। अब उनका दर्शन कब होएगा, जल्दी से उनसे मिलना है मुझे, तो उनकी बड़ी याद आ रही है। फिर वेश्या ने सोचा कि आज फिर चलते हैं, आज तो उनको लेके ही आएंगे। दूसरे दिन वेश्या फिर गई, बड़ी तामझाम से गई, अनेक सेवक थे साथ में। जैसे ही ऋषि दूसरे दिन फिर गए कंदमूल फल लेने को, वैसे ही आश्रम में फिर घुस गई और जाके बड़ी आलिंगन उनको उनसे मिली भर भर बात। तो सिंगी ऋषि ने पूछा, अच्छा आप लोग फिर अपने आश्रम से आ गई हो? कि हाँ हम आए, पर आपसे कुछ प्रार्थना करने आए आज। कि बोलो क्या प्रार्थना है? कि हमारे गुरुदेव ने आपको बुलाया है। तो सिंगी ऋषि सोचने लगे कि जब ये इतनी सुंदर है, ये ऋषि इतने अच्छे हैं, तो इनके गुरु जी कितने अच्छे होंगे। और उनको अनेक तरह का लोभ दिया, उनको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाई, अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाए। तो वो कंदमूल खाने वाले थे, जंगल में रहने वाले थे, वो क्या जाने कि कैसी मिठाई होती है, कैसा इनका स्वाद होता है। जैसे खाया अच्छे अच्छे पदार्थ, वैसे उनको बड़ा अच्छा लगा। तो पूछा कि आपकी तो ये, और वो क्या जान रहे हैं कि ये मिठाई है, वो तो ये सोच रहे हैं कि ये कंदमूल फल है। बोले आपके वहाँ तो कंदमूल फल भी बड़े स्वाद होते हैं, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वेश्या बोली कि हमारे तो सारे आश्रम में ऐसे ही कंदमूल फल चलते हैं, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा इससे भी और अच्छे अच्छे चलते हैं। और आप अगर हमारे गुरु जी के दर्शन करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंगी ऋषि उनके साथ चल दिए और जैसे ही राज्य में प्रवेश किया, वैसे ही वर्षा होने लगी, सारा राज्य हरा भरा हो गया और सारे राज्यवासी, सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े स्वागत सत्कार करने लगे सिंगी ऋषि का। और सिंगी ऋषि ने तो कभी कुछ देखा ही नहीं था, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, इतना स्वागत सत्कार। राजा के पास पहुंचे, राजा ने पूजा वूजा की। उसके बाद में साधु संतों ने बताया राजा को कि महाराज अब आप
जो अकाल पड़ा था आपके राज्य में, उससे तो वो तो अब हट गया, खूब वर्षा हो गई, खूब आपकी प्रजा सुखी हो गई। पर अब ये सोचो कि इनके पिताजी जो विभांडक ऋषि है, उनके क्रोध से आप कैसे बचेंगे। वो बड़े क्रोधी है, उन्होंने इतना इनको संभाल के रखा, माया से इतना बचाया, और आपके कारण ये यहाँ पर आए और वो देखेंगे आके आश्रम में कि आप अपने पुत्र को नहीं पाएंगे, तो वो बड़े क्रोध में आएंगे और वो तो सारे राज्य को जला के राख कर देंगे। तो राजा बोला, अब इसका उपाय तुम ही लोग बताओ कि मैं क्या करूं। तो साधु संत बोले, महाराज अब तो एक ही उपाय है, जो आपकी पुत्री है शांता, उसका विवाह कर दीजिए इसके साथ जल्दी से वरमाला डाल के, और सारे राज्य में ये लिखवा दो कि सिंगी ऋषि और शांता का राज्य है, ऐसे बोर्ड लगवा दो तो आप बच सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया, जल्दी सारा काम किया, जल्दी से अपनी लड़की को उसके साथ विवाह किया और सारे राज्य में जगह जगह लिखवा दिया सिंगी ऋषि का राज्य, सिंगी ऋषि का राज्य। अब पीछे से उनके पिताजी जब आए, विभांडक ऋषि देखा आश्रम में अपने बेटा सिंगी ऋषि को नहीं पाया कि यहाँ पर नहीं है, तो ध्यान लगा के देखा तो समझ गए कि वो तो माया में जा फंसे, उसको तो ऐसे राजा ने फंसा लिया। बड़े क्रोध में आए, इतना क्रोध आया, सोचने लगा आज इस राजा को जाके देखता हूँ, राजा का सारा राज्य जला के राख कर दूंगा। हमने इतना समय तक अपने बेटा को माया से बचाया और इन्होंने उसको हमारे पीछे से हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। जैसे ही आए वो चले बड़े क्रोध में, विभांडक ऋषि राज्य में जैसे प्रवेश किया, देखा सब जगह जहाँ नजर डाले वहीं सिंगी ऋषि का राज्य है, सिंगी ऋषि का राज्य है, सिंगी ऋषि शांता का राज्य है। अब तो सारा क्रोध ठंडा हो गया, सोचने लगे जो हुआ सो तो हुआ, अब जो हुआ वो तो वापस नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। अगर अब इसको हम श्राप देते हैं तो किसका नुकसान है, हमारे पुत्र का। राज्य तो हमारा पुत्र का हो गया है, अब राजा का तो राज्य रहा नहीं, तो अगर इसको श्राप देंगे तो हमारा पुत्र का ही तो राज्य जलेगा। चलो जो हुआ सो तो हुआ, अब राजा तो बन गया, इस राज्य को भी क्यों जलाएं। तो सारा क्रोध शांत हो गया। तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि सिंगी की मिंगी कर डारी। सिंगी ऋषि जो कभी किसी को स्त्री पुरुष को ही नहीं जानते थे, उनको भी माया ने ऐसी पचाड़ लगाई कि कोई समझ ही नहीं पाया। पाराशर के उदार विदार, पाराशर जी इतने बड़े ऋषि, भगवान के अवतार थे, उस पाराशर को भी माया ने गिरा दिया। वो भी सत्यवती पर मोहित हो गए। तो इसी तरह से इस माया से बचना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी बस का नहीं है। इस माया से तो जो ठाकुर जी की विशेष दया होती है, कृपा होती है, वो ही बच सकते हैं। हजारों बरस तपस्या करने वाले भी इस माया का चक्कर में आ जाते हैं। विश्वामित्र जी जिन्होंने लाखों बरस तपस्या करी, वो विश्वामित्र जी भी माया के चक्कर में आ गए। मेनका को देखा, मोहित हो गए और उनके साथ समागम किया। उससे उनकी एक पुत्री हुई शकुंतला। तपस्या सारी चूर हो गई। अब तो जब इनको
ज्ञान हुआ कि अरे हमने ये सब क्या किया, हम तो तपस्या करने आए थे। तो पुनः अपनी तपस्या में बैठ गए और जो अप्सरा मेनका थी वो इनके साथ रही। जैसे ही एक कन्या हुई वो भी छोड़ के चली गई। फिर उनका लालन पालन किसी दूसरे ऋषि ने किया। तो विश्वामित्र जी जैसे बड़े बड़े तपस्वियों को भी इस माया ने गिरा दिया, तो हम जैसे छोटे मोटे जीवन की तो फिर क्या चलाई। फिर हम अहंकार करें कि हम इस माया से बच जाएंगे अपने साधन से, तो कितनी मूर्खता है। इसलिए कहते हैं कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, एकमात्र भगवान के भरोसे रहो। जो भगवान के बल पर रहता है वो इस माया से बच सकता है, नहीं तो और कोई किसी भी साधन की सामर्थ्य नहीं है कि इस माया से बचा ले। जैसे अजामिल इतने अच्छे साधक, इतने अच्छे साधु ऋषि, उनको भी माया ने इसी तरह से पचार लगाई। इसमें आप इतने सारे उदाहरण भी दिए। तो ये अजामिल का जो नाभाजी ने लिखा है कि माया इतनी बलवती है कि इससे बचना बड़ा कठिन है। इसने अजामिल को भी ऐसा फंसाया कि रात दिन वो वेश्या के साथ ऐसे अंधे हो गए कि अपनी माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, और जैसे जैसे वेश्या कहती वैसे वैसे ही करता, और रात दिन वेश्या को प्रसन्न करने में लग गया। अनेक तरह के पाप कर्म करने लग गया। मदिरापान, गंदी चीजें खाना, सब जो कुछ वेश्या करती वो सब अजामिल भी करने लग गया। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अजामिल कमजोर थे इसलिए माया ने उनको पचार लगाई। अजामिल कमजोर नहीं थे, माया इतनी बलवती है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। तो इससे बचने का तो एकमात्र भगवान की शरण में जाएं तो ही बच सकते हैं। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, भानु दया की तनक डरो राधे, मान दया की तनक डरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, ओ सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदारी दीनन पे श्यामा, ये विश्वास जो मन करो राधे, विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, ओ विषम विषय विषय ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविधता पितापन जुजरो राधे, ताप तापन नुजरो, राधे